कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। जो हमारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमारा पेपर होने वाला है एनडीए एंड सीडीएस का। तो एनडीए का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग जानेंगे कि कैसे हम मैथ के पेपर को अटेम्प्ट करें, जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उससे कैसे रिड्यूस करें। फर्स्ट हावर में हम कैसे पेपर को सॉल्व करेंगे एंड फिर 30 मिनट्स में कैसे मैनेज करेंगे, नेक्स्ट 30 मिनट में कैसे मैनेज करेंगे और मार्कशीट कैसे फिल करेंगे। यही सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करता है, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का, 2018 का पेपर है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी पे विजिट करिएगा और वहाँ पास आप पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे हमारे, और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर 121 की पावर n माइनस 25 की पावर n प्लस 1900 की पावर n माइनस 4 की पावर n इज डिविजिबल by which one of the following? Which one of the following? तो ये किससे डिविजिबल है, यही क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट आंसर है, जो पहला ऑप्शन है ए 1904, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2002, ऑप्शन डी है 2006। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? n की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, t का n इक्वल का 1 एंड पुट 1 इन दिस इक्वेशन एंड t का वैल्यू 121। इफ वी पुट n इक्वल टू 1 then it gives 121 and 25 plus 1900 minus 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 121 plus 4 minus 25 plus 19 it gives 2000। It means it is divisible by 2000। Option B is correct answer of this question। 121 की पावर n माइनस 25 की पावर n प्लस 1900 की पावर n माइनस 4 की पावर n डिविजिबल बाई 200। इस प्रोसेस से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन 11th के मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर से आया हुआ है एनडीए के 2018 के पेपर में। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इफ n इक्वल का 2016, तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है 1/log 2 बेस n प्लस 1/log 3 बेस n प्लस 1/log 4 बेस n प्लस डॉट डॉट 1/log 217। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है और ऑप्शन में जो वैल्यू दिया है 0, B1, C n/2, D दिया हुआ है n। तो बच्चों, ये क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन में लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग a बेस b लिखा है, इसे आप लिख सकते हैं 1/log b बेस a। इस प्रॉपर्टी के जरिए अगर इसको हम करते हैं तो देखिए कैसे हो जाएगा। log
n बेस 2 प्लस लॉग n बेस 3 प्लस डॉट 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 लॉग n बेस 2017। और लॉग कोई चीज़ ऐड में रहता है तो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाती है, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लॉग n 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 2017, यहाँ तक हो जाएगा। और इसी को लिखते हैं तो ये फैक्टोरियल 2017 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 2017 का फैक्टोरियल n की वैल्यू गिवन है 2017 फैक्टोरियल, तो यहाँ पास हम लोग लिख देंगे लॉग 2017 का फैक्टोरियल, नीचे 2017 का फैक्टोरियल। तो ये यहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को लॉग 2017 का फैक्टोरियल 2017 का फैक्टोरियल। एंड हम लोग जानते हैं लॉग a बेस a की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वैल्यू इसकी बी होगी 1। क्लियर है? इतना कर लो बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर, अगर क्वेश्चन पेपर आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एस्पायरिंग वेरियस एकेडमी पे विजिट करिए और ऐड होइए टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 43 if coefficient of 2r plus 1 1/8 and r plus 2/8 term इक्वल्स हो, तो r की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 43 में यदि 2r प्लस 1/8 टर्म एंड r प्लस 2/8 टर्म का कोफिशिएंट इक्वल हो तो r की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए बच्चों शॉर्ट ट्रिक्स होती है, हालांकि इसको बायनोमियल थ्योरम का ये क्वेश्चन है, बायनोमियल एक्सपेंशन इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि 120 क्वेश्चन को 2.5 घंटे में करना है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आनी चाहिए, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती है सॉल्व करने की, वो होती है अगर rth टर्म एंड r प्लस rth टर्म एंड r प्लस nth टर्म गिवन रहे किसी मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर n में के एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में, तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है, वो शॉर्ट ट्रिक्स होती है बच्चों rth टर्म प्लस r प्लस nth टर्म माइनस टू इक्वल का ये जो n होता है वही n इक्वल कर देंगे, यही हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक। इसी शॉर्ट ट्रिक पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास दिया है 2r प्लस 1/8 टर्म, तो 2r प्लस 1 प्लस r प्लस 2 शॉर्ट ट्रिक में -2 पहले से है, इक्वल का n की वैल्यू यहाँ 43 है, तो 43 यहाँ रख लेंगे, तो 2r प्लस r 3r हो गया, 2 में से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 उस साइड जाएगा, 42 मिल गया, तो r की वैल्यू यहाँ से 14 आ गई। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग बहुत ही आसान मेथड से r की वैल्यू सॉल्व कर लिए हैं। क्लियर? इसको लिख लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें है
प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा हुआ है हमसे। किसका पूछा है? z इक्वल का -1 -i, -1 -i का प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, पहले क्वाड्रेंट में थीटा ही हो जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा हो जाता है, तीसरे क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई होता है और चौथे में 2 पाई माइनस थीटा हो जाता है। ये होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट। और आर्गुमेंट निकालने का होता है थीटा इक्वल का tan इनवर्स b बाई a। b हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट, a होता है रियल पार्ट। कोफिशिएंट ऑफ b होता है कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, a होता है कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट। तो यहाँ से हम देखेंगे कि tan इनवर्स b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1। तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा π/4। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस माइनस, ये भी तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए π/4 तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये हो जाता है थीटा माइनस पाई। तो थीटा है हमारा π/4 माइनस पाई, तो यहाँ से आ जाएगा -3 π/4, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। रिक्वायर्ड आंसर हमारा थीटा क्या आएगा? -3 π/4। यही क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट -3 π/4, -3 π/4 यही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन कल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। जो एनडीए का 4 सितंबर को पेपर है कल हमारा, आप लोगों का कल जो भी पेपर में क्वेश्चंस आएंगे सब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। आप देखेंगे कि ऐसे ही पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप लोगों को सॉल्व करना होगा। जब आप 10:30 बजे पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, पेपर ओपन करेंगे तो देखेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, एक ज़रूरी बात बच्चों, आप लोगों को पेपर चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एस्पायरिंग वेरियस एकेडमी पे जा कर के विजिट करिएगा और ऐड होइएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलरेडी PDF उस पर डाल दी गई है, आप लोग जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लें। क्लियर बच्चों? तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल solution, the number of non-zero integral solution, non-zero integral solution इक्वेशन है mod 1 माइनस 2i की पावर x इक्वल का 5 की पावर x। ये इक्वेशन है, ऑप्शन दिया गया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। इसका अगर हम मॉड लेते हैं तो मॉड होता है √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसकी पावर है x, 5 की पावर x। तो ये हो जाएगा 5 की पावर x/2 इक्वल का 5 की पावर x। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे x/2 इक्वल का x, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें 0 मिल जाएगी। एंड क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इट मीन्स 0 को छोड़ करके इस इक्वेशन के
कितने सॉल्यूशंस होंगे, यानी कितने मूल होंगे, तो 0 को छोड़ देंगे तो इसके कोई मूल नहीं होंगे। अगर हम 0 को छोड़ देते हैं तो इसके कोई मूल नहीं होंगे, तो 0 मूल होंगे। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हुआ है रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। रेशियो ऑफ अर्थमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन दिया गया हुआ है 5:3। तो हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ ए एंड बी, 2 नंबर है उनका रेशियो। इसका फार्मूला होता है ए रेशियो बी इक्वल का, जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है ज्योमेट्रिकल मीन प्लस अंडर रूट ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर माइनस अर्थमेटिकल मीन का स्क्वायर अपॉन ज्योमेट्रिकल मीन माइनस ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर माइनस अर्थमेटिकल मीन का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस पे रखेंगे ज्योमेट्रिकल मीन हमारा कितना है 5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा एंड 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 9, तो ये मिल जाएगा 5 प्लस यहाँ से 25 में से 9 जाएगा, अंडर रूट 16 आएगा एंड 5 माइनस अंडर रूट 16, तो यहाँ से ये मिल जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4, हमारा आंसर मिल जाएगा 9:1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन एनडीए में 3 बार आ चुके हैं। ये क्वेश्चन एनडीए 2018 में भी आया है और सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एनडीए 2013 एंड एनडीए 2011 के फर्स्ट में, 2013 के सेकंड में सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ चुका है। तो हो सकता है बच्चों इस बार भी कल के पेपर में इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले। तो एक बार सीक्वेंस एंड सीरीज में आप ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 100 and 1000 के बीच अंक 5, 6, 7, 8, 9 से कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि पुनरावृत्ति नहीं की गई। इस क्वेश्चन में बच्चों रिपीटिशन नॉट अलाउड है। इस क्वेश्चन में रिपीटिशन नॉट अलाउड है। हमें जो संख्या बनानी है वो 100 and 1000 के बीच की संख्या बनानी है। इट मीन्स हमें 3 डिजिट नंबर बनानी है और उसका 3 डिजिट नंबर बनानी है एंड इसका कंडीशन क्या है कि 100 और 1000 के बीच की बनानी है। तो यहाँ पास हमें भरने के चांसेस कितने हैं एंड यहाँ पास नंबर कितने लेने हैं 1 2 3 4 5 नंबर लेने हैं। तो इसमें भरने के चांस 5 हो गए, इसमें भरने के चांस 4, इसमें भरने के चांस 3। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 जा 20 एंड 23 जा 60। तो इसमें भरने के चांस
60, ऐसे 60 संख्याएं बन सकती हैं। कितनी संख्याएं बनेंगी? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए सेट का एक क्वेश्चन है। सेट के ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप लोग पेपर डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एस्पायरिंग वेरियस एकेडमी पे ऐड होइए और वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ऐसे ही क्वेश्चन सेट के आते हैं। देखिए सेट में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इन आ क्लास 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी ओनली। सिर्फ हिंदी में 54 स्टूडेंट गुड हैं एंड 63 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली एंड 41 स्टूडेंट्स आर गुड इन इंग्लिश ओनली। कितने? 41 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में अच्छे हैं। देयर आर 18 स्टूडेंट्स हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स एंड 10 स्टूडेंट्स आर गुड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो इसको हम लोग बनाते हैं फिगर के जरिए। 3 फिगर बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। पहला कह रहा है हिंदी, एक हिंदी के लिए है, एक मैथमेटिक्स के लिए एंड एक इंग्लिश के लिए। तो ओनली 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी, 63, 10 स्टूडेंट्स आर गुड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। सबसे पहले हम उसको भरते हैं जो तीनों सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट का ये कॉमन है। इसमें कितने स्टूडेंट्स गुड हैं? 10 स्टूडेंट्स तीनों सब्जेक्ट में अच्छे हैं एंड देयर आर 18 स्टूडेंट्स हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हिंदी एंड मैथमेटिक्स में 18 स्टूडेंट्स अच्छे हैं, हिंदी और मैथमेटिक्स। तो 10 यहाँ आ गया तो 8 आएगा इसमें। क्लियर? अब बच्चों ये कह रहे हैं कि 54 स्टूडेंट्स आर इन गुड इन हिंदी ओनली। हिंदी में 54 स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो 54 सिर्फ हिंदी में अच्छे हैं। सिर्फ हिंदी में जो बच्चे अच्छे हैं वो हैं 54। तो 54 स्टूडेंट्स सिर्फ हिंदी में अच्छे हैं एंड 63 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली। मैथमेटिक्स में 63 स्टूडेंट्स अच्छे हैं एंड 63 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली एंड 41 स्टूडेंट्स इंग्लिश में सिर्फ अच्छे हैं। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि इसको भर सकते हैं एंड इसको भर सकते हैं। कैसे? व्हाट इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम इसको फिलअप कर लेते हैं। फिल कैसे करेंगे? फिल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पास 41 स्टूडेंट्स इसका गिवन है, 54 स्टूडेंट्स इसका गिवन है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स। हिंदी एंड मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट्स अच्छे हैं बट नॉट इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में अच्छे ना हो। हिंदी एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स ये हो गए। इंग्लिश में अच्छे ना हो तो इंग्लिश में अच्छे ना होने का इतना निकाल देंगे, इतने पोर्शन। ये इंग्लिश वाला इतना पोर्शन निकाल करके ये जो स्टूडेंट्स होंगे ये सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसे होंगे? जो अच्छे होंगे सिर्फ हिंदी एंड मैथमेटिक्स में। तो ऐसे स्टूडेंट 99 होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और जो स्टूडेंट्स व्हाट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हिंदी और मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं बट नॉट इन इंग्लिश। ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें गलत दी हुई हैं। 13 और 14 क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। दोनों क्वेश्चन सेम एज इट है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन गिवन है i की पावर 1000
प्लस आई की पावर 1001 प्लस आई की पावर 1002 प्लस आई की पावर 1003। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। ऑप्शन हमको दिया गया हुआ है 0, बी ऑप्शन है आई, सी ऑप्शन है -i, डी ऑप्शन है 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं पेपर में। ये कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि i प्लस आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3, इसकी वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 की वैल्यू हमेशा 0 मिलती है। यानी लगातार कॉन्जुगेटिव 4 टर्म्स ऑफ i विल बी इक्वल टू 0। i की पावर में लगातार 4 टर्म अगर होती हैं, जैसे i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, सब ऐड में होगा तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है। अगर हम बात करते हैं i की पावर n, i की पावर n प्लस 1, i की पावर n प्लस 2, i की पावर n प्लस 3, तो इसकी वैल्यू 0 मिलती है कॉन्सेप्ट। और इसी पे बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन है। ये हुआ i की पावर n, i की पावर n प्लस 1, i की पावर n प्लस 2, i की पावर n प्लस 3, तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। तो इसके देखते हुए ऑप्शन ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया था। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए बच्चों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए, एस्पायरिंग वेरियस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ जा कर के आप ऐड होइए और ऐड होने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड करिए। ये तो हुआ बच्चों कुछ क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन। अब बच्चों आप लोगों को कुछ हम बता देते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह एंड कुछ क्वेश्चन के एनालिसिस, जिस पे क्वेश्चन कल के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग जैसे कि पता है कि कैलकुलस पोर्शन से हमें 27 से 30 क्वेश्चन पूछता है, 27 to 30 क्वेश्चन हमारे पेपर में कैलकुलस पोर्शन से आते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x, ऐसा क्वेश्चन आए इसका आंसर हो जाता है a की पावर x fx। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों एनडीए के पेपर में, a की पावर x साइन x प्लस कॉस x, ये क्वेश्चन था dx, जिसका आंसर था, अगर हम साइन x को fx लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन cos x है, f डैश x अवेलेबल है, तो इस ट्रिक पे काम कर गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी की पावर x fx, यहाँ साइन x है तो साइन x। एक ये टाइप पे क्वेश्चन आता है। दूसरा जो क्वेश्चन मैक्सिमम यूपीएससी एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछता है, वो दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे आ जाता है। आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा वो यूपीएससी वाला आपके माइंड से खेल जाता है। ए की पावर में लॉग कॉस एक्स दे दिया, तो आप लोग सोचते हैं इसको हम कैसे करें dx। तो ये कुछ नहीं बच्चों, प्रॉपर्टी होती है ए की पावर लॉग एक्स की वैल्यू x होती है। इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम इसे कर लेंगे। तो देखिए ये नेक्स्ट स्टेप इसका मिल जाएगा, ए की पावर लॉग कॉस एक्स है तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा था और बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि e की पावर लॉग एक्स की वैल्यू x होती है। अगला हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक इस कॉन्सेप्ट पे पूछता है और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, इंटीग्रेशन 1/n x की पावर n प्लस 1 dx। इस कॉन्सेप्ट पे 4 बार यूपीएससी ने एनडीए के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है।
4 बार इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन की आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है आप लोगों के पेपर में, जो पेपर आपका होने वाला है। आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसका जो आंसर बनता है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वो होता है 1/n log x⁻n अपॉन x⁻n + 1 + c। यही आंसर बन जाता है। ये क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया था 1/x⁻7 + 1 dx। ये भी एनडीए के पेपर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 1/x⁵ + 1 dx, ये भी एनडीए का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये है 1/x² + 1 dx, ये भी एनडीए 2021 के सेकंड पेपर में पूछा गया हुआ है। अभी जो 2021 का सेकंड पेपर हुआ था पहले, उसमें ये क्वेश्चन इसी शॉर्ट ट्रिक पे पूछा गया है। अगर हम इस शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो इसका आंसर बन जाएगा 1/n। तो यहाँ n की x⁻n की वैल्यू है 7, तो 1/7 log में x⁻n यानी x⁻7 अपॉन x⁻7 + 1, ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। एंड इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसी शॉर्ट ट्रिक पे ये भी हो जाएगा 1/5 log x⁵ यानी x⁵ अपॉन x⁻ + 1 dx, इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एनडीए के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ये वाले का आंसर हो जाएगा, देखिए जो 2021 में आया है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 1/x⁻2 है तो 2 log x⁻2 अपॉन x⁻2 + 1 + c, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आंसर क्या होगा 1/2 log में x⁻2 अपॉन x⁻2 + 1, ये आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट हमने बताया, एक शॉर्ट ट्रिक, उस पर 4 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं जो आपके पेपर में कल के पूछा जा सकता है। आप लोग को 2018 का अगर पेपर चाहिए बच्चों, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। आप लोग जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी में ऐड हो जाइए एंड वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों ये समय है माइंड को बहुत ही ज़्यादा शांत करने का। एकदम शांत करके मैथ के सारे फार्मूले और ऐसे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके चले जाइए और एकदम शांत माइंड से आप अपना पेपर दीजिए। डेफिनेटली आप देखेंगे कि वहाँ 45 से 65 क्वेश्चन तक जो हमने पढ़ाया है इसी कॉन्सेप्ट पे आपको मिल जाएगा। जितनी भी क्लासेस हमने ली हैं उन सारी क्लासेस से 45 से 65 क्वेश्चन तक आपको 1 लाइनर मिल जाएगा, उसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप 1-1.5 घंटे के अंदर इतना करिएगा, फिर आधे घंटे में आप 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर लीजिएगा जो 1.5 से 2 मिनट में लगने वाले क्वेश्चंस हैं। और ऐसे करके आप 75 से 80 क्वेश्चंस कर लेंगे जो अपने आप में इनफ है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बिकॉज इतने में ही आपको 200 नंबर मिल जाएगा। और इतना आप कर लेते हैं, जीएटी में आप 80-90 क्वेश्चन कर लीजिए, 500-480 नंबर तो आपका बन जाएगा और आप एक सेफ जोन स्कोर में रहेंगे। जो कट ऑफ रहने वाली है एनडीए की इस बार की, वो 360 ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे बच्चों आप लोग। तो रफ करते हैं, रफ करने के बाद कुछ नया अलग शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इंटीग्रेशन से इस टाइप का पूछता है, e⁻ax sin bx dx। तो इसको करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती है e⁻ax अपॉन a²
प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन ए एक्स प्लस बी माइनस बी साइन कॉस बी एक्स। ये हो जाता है बच्चों यहाँ पास साइन बी एक्स। ये हो जाता है शॉर्ट ट्रिक्स इस टाइप के क्वेश्चन का, जो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, e की पावर 2x साइन 3x और यहाँ 4x था, e की पावर 4x। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, लिख देंगे e की पावर 4x, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड यहाँ लिख देंगे हम 4 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x। ये आंसर हो जाएगा। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा है, ये शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इसको हम सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर चुके होंगे, तो इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा, इस कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। अगर a से b डेफिनेट इंटीग्रल का साइन nx है अपॉन साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx dx, ऐसा क्वेश्चन है। या फिर a से b कॉस की पावर nx अपॉन कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx dx है। या फिर a से b 1/1 प्लस tan nx dx है। या फिर a से b 1/1 प्लस कॉट की पावर n x dx है। ऐसा क्वेश्चन है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए बच्चों, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। इफ़ a प्लस बी इक्वल का 0 रहे, a प्लस बी इक्वल का π/2 रहे, तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो इन चारों का आंसर बन जाता है, इन चारों क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा, इन चारों क्वेश्चन का बच्चों जो आंसर बनता है वो हो जाता है b माइनस a/2। ये आंसर हो जाता है b माइनस a/2। इस पे क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो जो आपके एनडीए के पेपर में आया है वो क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आया हुआ है और जो आने के चांसेस हैं उनको करा दे रहे हैं। आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। जय हिंद कैडेट, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी कल का पेपर आप लोग कर लीजिए। तो कल आप लोग मिलेगा हमारे चैनल पे, कल यहीं पास आपका क्वेश्चंस की सॉल्यूशन दिया जाएगा, आंसर के भी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। जय हिंद कैडेट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।